हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 जून 2020 को आईसीएआई के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी। गाइस, इस पीआईएल की फर्स्ट हियरिंग 26 जून 2020 को थी एंड इसका जो भी आउटकम था हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी। गाइस, इफ़ आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट फर्स्ट। आई एम अटैचिंग अ लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑल्सो गाइस, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द मैटर विल बी हर्ड अगेन ऑन मंडे दैट इज़ 29 जून। गाइस, इसका आउटकम अभी अभी आ चुका है एंड मैं उसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ। सो गाइस, मैं हूँ अभी बार एंड बेंच के ट्विटर हैंडल पर। इन्होंने सुबह 11/7 पर एक ट्वीट करके ये कहा था कि अ 3 जज vacation bench of the Supreme Court begins the hearing of the plea challenging the ICAI notification regarding the upcoming CA exams as arbitrary and discriminatory in the view of COVID-19. The top court had earlier asked the ICAI to respond by today. So guys, इसकी हियरिंग आज सुबह 11/7 पर शुरू हो गई थी एंड इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर के बाद ये जो भी फैसला आया मैं आपको उसके बारे में फटाफट एक जिस्ट दे देता हूँ। तो सबसे पहले एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव ने ये कहा कि आई वांट टू अपोलोजाइज़ फॉर द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उसकी काउंट गलत बताई थी सुप्रीम कोर्ट में एंड सेकेंडली इन्होंने ये भी कहा कि जो इन्होंने आईसीआई को एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ाने के लिए कहा था आईसीआई ने उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। इस पे आईसीआई के एडवोकेट ने ये कहा कि कंसर्न ऑफ द पिटिशनर इज़ अनफाउंडेड, वी आर बाउंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। इसके बाद एडवोकेट श्रीवास्तव ने ये कहा कि देयर आर स्टूडेंट्स इन कंटेनमेंट जोन्स, और ऐसे भी बच्चे हैं जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं जहाँ पर 31 जुलाई तक लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वो कैसे अपने एग्ज़ाम्स दें। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देन दे कैन अपीयर इन नवंबर एग्जामिनेशंस। ये ऑप्ट आउट ऑप्शन उन्हीं के लिए निकाला गया जो नहीं दे सकते हैं एंड इस बात का वो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद श्रीवास्तव जी ने और भी काफ़ी मैटर्स पे बात की कि लाइक जो बाद में देंगे दे विल लैग बिहाइंड एंड ऑल्सो इवन द आईसीआई सेज ओनली 232 सेंटर्स आर देयर। तो मतलब मैनी स्टूडेंट्स इन बिहार हैव ऑप्टेड फॉर द 15-day लॉन्ग एग्जाम इन कोलकाता विच इज़ अंडर लॉकडाउन। तो मतलब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर कैन बी अ डेडलाइन फॉर दिस, द अथॉरिटी कैन मेक अरेंजमेंट्स, इफ़ द एग्जाम सेंटर्स एन इशू वी कैन पास ऑर्डर अकॉर्डिंगली। फिर एडवोकेट श्रीवास्तव ने ये बोला कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम सेंटर है, तो हाउ विल द स्टूडेंट्स ट्रैवल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेट अस से कि द सीबीएसई गाइडलाइंस विल अप्लाई हेयर, डोंट एक्सपेक्ट द इंस्टीट्यूट टू सेंड बसेस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। फिर इसके बाद ऐसे ही काफ़ी और क्वेश्चन आंसर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर अ स्टूडेंट ऑप्ट आउट फॉर द सेंटर बट दैट बिकम्स अ कंटेनमेंट जोन, कैन द स्टूडेंट ऑप्ट आउट फॉर द लास्ट मिनट ऑफ सेंटर। तो इसके बाद सीनियर एडवोकेट श्रीवास्तव ने ये कहा कि या वी हैव इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट, दे कैन ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट सेंटर। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि टिल द लास्ट वीक। तो आईसीआई के एडवोकेट ने कहा दैट आई नीड टू चेक। उसके बाद उन्होंने चेक कर ये बोला कि इफ़ अ सेंटर फॉल्स अंडर अ कंटेनमेंट जोन द स्टूडेंट्स विल बी टेकन टू द नियर बाय सेंटर विच इज़ नॉट अ कंटेनमेंट जोन, इफ़ दैट इज़ नॉट अवेलेबल देन देयर एग्जाम कैन बी हेल्ड इन नवंबर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यू हैव टू मेक अ प्रोविजन दैट इफ अ स्टूडेंट पासिस द एग्जाम इन नवंबर यू हैव टू से दैट इट मीन्स दैट दे हैव पास द एग्जाम इन जुलाई। इस पे आईसीएआई के एडवोकेट ने क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि बट देयर विल नो इम्पैक्ट, नो डिसअफेक्शन, दे शुड जस्ट प्रैक्टिकली बी एबल टू गो अहेड विद द कोर्स। इसके बाद आगे बात बढ़ी और उन्होंने फिर श्रीवास्तव ने ये कहा कि वी हैव टू पुट अ डेडलाइन टू चेक हु वांट्स टू अपीयर नाउ, आउट ऑफ द 3,46,000 ओनली 52,000 हैव ऑप्टेड आउट, वी आर विलिंग टू एक्सटेंड द डेट बाय ऑप्टिंग आउट फॉर अनदर वीक। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको साफ मना कर दिया और बोला कि ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन टिल द लास्ट वीक ऑफ द एग्ज़ाम तक चलना चाहिए। तो आईसीआई के एडवोकेट ने कहा कि बट वी नीड टू make sure कि how many students are appearing for the exam so that we can make arrangements for sanitizer, mask, etc. If students opt out then they will be adjusted in November. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि those who have not opted out, all the students can take exam, but those who cannot appear should be considered as an opt-out student and adjusted in November. The Supreme Court also said that we will say that candidates who don't appear in July 29 exam will be treated as opt-out students. तो इस पे आईसीआई के एडवोकेट ने कहा बट प्लीज़ से ओनली ड्यू टू कोविड-19 डिफ़िकल्टीज़। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू कैन नॉट हैव एनी डेडलाइन, सिचुएशन इज़ चेंजिंग एवरी डे, टुडे द स्टूडेंट मे बी रेडी बट नॉट टुमारो, यू कैन नॉट फोर्स हिम टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, दिस विल बी अ रिस्क फॉर द अदर्स। तो इसके बाद ऐसे ही काफ़ी और मैटर पर सुप्रीम कोर्ट और आईसीआई के एडवोकेट की बात हुई।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि एडवोकेट श्रीनिवासन विल सीक इंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर अ फ्रेश नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद क्लैरिफिकेशंस, मैटर पोस्टेड फॉर जुलाई 2। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि अगली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2 2020 को होनी है। तब तक के लिए हम वेट करते हैं एंड देखते हैं कि इस पे ICAI क्या नोटिफिकेशन इशू करता है। विल मेक श्योर हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करें। Also guys, do let us know your take and opinion on this in the comment section below. We'll see you in the next video guys. Until then, bye bye, take care.